साल की उम्र में महात्मा बुद्ध के जीवन में एक घटना घटती है और घटना ये घटती है कि वह जो हैं रात को सोए रहते हैं और एकाएक जो है अपने सारथी को जगाते हैं और कहते हैं कि रथ निकालो। रथ निकाल करके सारथी जो है बाहर जाता है। यह जो है जब निकल रहे होते हैं तो निकलते समय यशोधरा के अंदर जिस घर में सोई रहती हैं उस घर में ये प्रवेश करते हैं। दरवाजे को खोलते हैं, घर के अंदर दीपक जल रहा होता है। यशोधरा बच्चे को लेकर के सो रही हैं और महात्मा बुद्ध जो हैं दरवाजे खोल करके एक टक उसे देखते हैं और फिर पीछे मुड़ करके वापस चले जाते हैं। इस घटना का जिक्र जो है अजंता की गुफाओं में किया गया है। अजंता की गुफाओं में जो है इसका चित्रण किया गया है और इस प्रकार महात्मा बुद्ध जो है गृह को त्याग देते हैं, घर को त्याग देते हैं। इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण की घटना कहा गया है। बौद्ध धर्म में इसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना गया है। जब महात्मा बुद्ध जो है रथ पर बैठते हैं, सारथी जो है, सारथी का इनका नाम है, जो रथ को ले जा रहा है उसका नाम है छंदक। छंदक सारथी है और जो इनका घोड़ा है उस घोड़े का नाम है कंथक। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद करना है। कंथक घोड़े को लेकर के सारथी छंदक जो है निकल पड़ता है घर से बाहर। और जब महात्मा बुद्ध नगर से बाहर जाते हैं तो नगर से बाहर जो है एक नदी है, उस नदी का नाम है हिरणावती। नदी है हिरणावती। देखिए महात्मा बुद्ध के जीवन में 3 नदियों का महत्वपूर्ण स्थान है। हिरणावती, रोहिणी, रोहिणी की बात मैं पहले कर दिया, अब ये हिरणावती आ गई। हिरणावती के तट पर रथ से उतर जाते हैं। रथ से उतरने के बाद महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मेरा तलवार दो। तलवार निकालते हैं, तलवार निकाल करके अपने बाल को काटते हैं और जो राजसी वस्त्र होता है उसको उतार देते हैं, कसाय वस्त्र धारण करते हैं और तलवार और राजसी वस्त्र दे करके सारथी को लौटा देते हैं और वहीं से महात्मा बुद्ध जो है कसाय वस्त्र धारण करके निकल पड़ते हैं। जब वह निकलते हैं तो सबसे पहले एक स्थान आता है अनुपिया उद्यान। अनुपिया उद्यान में ये विश्राम करते हैं। अनुपिया उद्यान में विश्राम करने के बाद महात्मा बुद्ध जो है निकल पड़ते हैं और निकल करके ये चले जाते हैं राजगृह। अनुपिया से निकल करके कहाँ गए? राजगृह गए। राजगृह में गए क्योंकि इनको ज्ञान चाहिए था और ये ज्ञान की खोज के लिए निकल पड़े हैं। जब ये राजगृह में गए तो राजगृह में इन्होंने 2 गुरुओं से मिला। राजगृह में ये 2 गुरुओं से मिलते हैं और एक गुरु का नाम है इनके कौंडिल्य और दूसरे गुरु का नाम है, पहले का नाम है अलार कलाम और दूसरे का नाम है उदरक राम पुत्र। ये उदरक राम पुत्र और अलार कलाम से मिलते हैं। अलार कलाम जो हैं सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं। सांख्य दर्शन की जानकारी है इनके पास। ये सांख्य दर्शन के जानकार हैं और दूसरे जो गुरु हैं उदरक राम पुत्र, इनको योग दर्शन की जानकारी है। जब इनसे ये शिक्षा लेते हैं फिर भी इनको संतुष्टि नहीं मिलती। दूसरे वाले के पास जाते हैं, योग दर्शन वाले के पास, ये भी शिक्षाएं देते हैं लेकिन फिर भी इनको संतोष नहीं होता। अब यहाँ से
राजगृह जब पहुंचने के बाद अब ये चले जाते हैं राजगृह से उरुबेला। राजगृह से ये चले गए उरुबेला, और उरुबेला में निरंजना नाम की एक नदी है, निरंजना। ये निरंजना नदी है और इसी निरंजना नदी के तट पर ये बैठ जाते हैं, और निरंजना नदी के तट पर बैठ करके ये तपस्या करना शुरू कर देते हैं। इनके साथ इनके कुछ साथी थे और वह भी जो है इनके साथ साथ तपस्या करना शुरू कर दिए। जो साथी थे उनका नाम है कौंडिन्य, आज, असजी, बप और भदी। ये साथी भी इनके साथ तपस्या करना शुरू कर देते हैं, और ये सब ब्राह्मण थे। लगातार 6 साल तक ये तपस्या किए उरुबेला में, निरंजना नदी के तट पर। इनका शरीर जो है धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा। जब इनका शरीर धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा था, ज्ञान की इनको प्राप्ति नहीं हो रही थी, बिना अन्न जल खाए ये लगातार तपस्या में लीन थे, तभी जो है उरुबेला की सेनानी की पुत्री जो है इनसे मिलती है सुजाता। इनसे मिलती है सुजाता, और सुजाता मिलती है तो कहती है कि सितार के तार को इतना न टाइट कर दो, सितार के तार को इतना न टाइट कर दो कि टूट ही जाए, और उसे इतना न ढीला रखो कि उससे आवाज़ ही न निकले। और इस प्रकार से जब वो कहती है तो कहने के बाद कहती है कि आप जो हैं अपना ये तोड़िए, और तोड़ करके आगे का प्लान बनाइए। ये जो है कहते हैं कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ। वो कही कि देखिए मैं आपको सुझाव दे रही हूँ, मैं आपका व्रत भी तोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, मर्जी आपकी है, आप चाहें तो तोड़ सकते हैं, नहीं चाहें तो आप कंटिन्यू रखिए। महात्मा बुद्ध को यह घटना जो है उनके जीवन में बड़े ही एक गंभीर परिवर्तन लाती है, और उसकी बात को मान करके उसके हाथ से खीर खाते हैं, और वह जो है अपना तपस्या जो है भंग करते हैं। और यहीं से उनको मध्यम मार्ग का ज्ञान होता है। बौद्ध दर्शन का जो मूल आधार है मध्यम मार्ग, उनको यहीं से शिक्षा मिलती है मध्यम मार्ग की। और खीर खाने के बाद महात्मा बुद्ध फिर वहाँ से निकल जाते हैं, और अब जाते हैं बोध गया। और बोध गया में बोध वृक्ष के नीचे बैठ करके फिर तपस्या करने लगते हैं। जब यहाँ से ये खीर खा करके और आगे बढ़ते हैं तो ये इनके जो साथी हैं ये नाराज हो जाते हैं। सब ये नाराज हो जाते हैं कि आपने तपस्या को भंग कर दिया, इतने दिनों की मेहनत को आपने बर्बाद कर दिया। और ये लोग इनका साथ छोड़ करके और चले जाते हैं ऋषिपत्तनम। ऋषिपत्तनम जो है सारनाथ यानी बनारस में स्थित है। यहाँ पे ये लोग चले जाते हैं नाराज होकर के, और महात्मा बुद्ध जो हैं चले जाते हैं कहाँ? बोध गया। और बोध गया में बोध वृक्ष के नीचे लगातार 7 दिन तक तपस्या करते हैं। 7 दिन तपस्या करने के बाद 8वें दिन बैसाख पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध को सत्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है। सत्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है, और यहीं से अब जो है ये सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध कहलाने लगते हैं। यानी यहीं पे बोधि प्राप्त हो जाती है। बोधि का मतलब होता है ज्ञान। यहीं पे इनको ज्ञान प्राप्त होता है, और यहीं से ये जो है महात्मा बुद्ध के नाम से जाने जाने लगते हैं। अब जो है जब इनको ज्ञान होता है तो ये ज्ञान किसको सबसे पहले देते हैं? तो ये ज्ञान जो है यहीं पर देते हैं तपस्सु एवं मिली नामक बंजारों को। तपस्सु और मिली नामक बंजारों को यहाँ पहले ज्ञान देते हैं, जो इनको ज्ञान प्राप्त होता है, और उसके बाद ये निकल जाते हैं ऋषिपत्तनम के लिए।
ऋषिपत्तनम से पहले ये चाहते हैं कि मैं अपने गुरुओं को, जिन गुरुओं के पास यानी अलार कलाम और उद्रक पुत्र के पास जहाँ पहले मैं गया था, मैं उनको जा कर के पहले अपने ज्ञान के बारे में बताऊं। लेकिन जब उनके यहाँ जाने का ये प्लान बनाते हैं तभी इनको पता चलता है कि वह लोग जो हैं अब इस दुनिया में नहीं हैं, यानी उन लोगों का अब स्वर्गवास हो चुका है। इसलिए महात्मा बुद्ध दुखी होते हैं और अब वह प्लान बनाते हैं कि जो साथी मेरे साथ थे, जिन्होंने 6 साल तक मेरे साथ तपस्या किया, अब उन लोगों को जा करके मैं अपने इस ज्ञान को पहले बताऊंगा। उनको बताने के लिए महात्मा बुद्ध जो है चले जाते हैं ऋषिपत्तनम, और ऋषिपत्तनम में जो है जा करके उन लोगों को बौद्ध धर्म की या अपने ज्ञान के बारे में बताते हैं। यहाँ से बताने के बाद जो है इन लोगों को जब ये बताए, दीक्षित किए, उसके बाद बनारस का ही एक व्यापारी होता है यश। एक बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि यश नामक व्यापारी कहाँ का था, तो यश नामक व्यापारी ब्राह्मण व्यापारी जो है बनारस का है। इसको भी बौद्ध धर्म में दीक्षा देते हैं और यह अपने पूरे परिवार के साथ जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा लेता है। अब जो है महात्मा बुद्ध यहाँ से फिर जो है कहाँ पहुँचते हैं, अब फिर ये पहुँच जाते हैं उरुबेला। ऋषिपत्तनम से चले जाते हैं उरुबेला और यहाँ पे 3 ब्राह्मणों को शिक्षा देते हैं। यहाँ 3 जो ब्राह्मण हैं ये बड़े ही कट्टर ब्राह्मण थे, ये ब्राह्मण धर्म के बड़े ही कट्टर पुरोधा थे। इनको भी बौद्ध धर्म की दीक्षा देते हैं और उनको भी बौद्ध धर्म में प्रवेश कराते हैं। और यह कौन से हैं? इनका नाम है मुख्य कश्यप, नदी कश्यप एवं गया कश्यप। ये 3 ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण धर्म के अनुयायी हैं, कट्टर हैं, लेकिन इनको भी बौद्ध धर्म की दीक्षा दे करके और बौद्ध धर्म में इनका प्रवेश कराते हैं। अब उरुबेला से महात्मा बुद्ध जाते हैं कहाँ पे? राजगृह। राजगृह में शासक हैं बिंबिसार। बिंबिसार को भी ये बौद्ध धर्म की दीक्षा देते हैं और बिंबिसार जो है इनको बेड़ुबन बिहार दान में देते हैं। बिंबिसार बेड़ुबन बिहार दान में इनको देते हैं। और जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेड़ुबन बिहार किसने इनको दान में दिया, तो बिंबिसार दिए। कहाँ पे बेड़ुबन बिहार है? राजगृह में है। ठीक, यहाँ के बाद ये जो हैं, यहाँ एक रहता था राजगृह में ही संजय नामक व्यक्ति जो साधु था और इसके 250 शिष्य थे। इनके 250 शिष्यों को भी ये बौद्ध धर्म में दीक्षित करवाते हैं, यानी बौद्ध धर्म की दीक्षा इनको भी देते हैं। और इसी संजय के शिष्य हुआ करते थे सारिपुत्र और मोदगलायन। जो महात्मा बुद्ध के प्रसिद्ध शिष्यों में आते हैं वह है सारिपुत्र और मोदगलायन, और यह दोनों क्या थे? ब्राह्मण थे। इनको भी ये बौद्ध धर्म में दीक्षा देते हैं और वहाँ से महात्मा बुद्ध फिर निकल पड़ते हैं कपिलवस्तु की। कपिलवस्तु के लिए निकल पड़ते हैं जहाँ पे इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और अपने गृह जनपद में आकर के यह क्या करते हैं? अपने पिता को बौद्ध धर्म में दीक्षा देते हैं। और पिता को जब दीक्षा देते हैं तो इनकी मौसी यानी प्रजापति जो गौतमी हैं वह भी बौद्ध धर्म की दीक्षा के लिए ललायित होती हैं, जिद करती हैं, लेकिन कपिलवस्तु में उनको बौद्ध धर्म की दीक्षा नहीं देते। इसके बाद वह अपने मौसेरे भाई नंद को बौद्ध धर्म की दीक्षा देते हैं। और ये कहाँ पे देते हैं? यहीं पे जो अनुपिया वन विहार है, जो पहली बार जा करके महात्मा बुद्ध रुके थे, यहीं पे ये सभी लोग पहुँचते हैं। कौन? यहीं रुके होते हैं, यहीं पहुँचते हैं। तो यहाँ एक शाक्य शासक है भद्रिक, आनंद, अनिरुद्ध, उपाली, देवदत्त और नंद, इन सभी लोगों को बौद्ध धर्म में दीक्षा देते हैं। और ये नंद जो था इनका मौसेरा भाई था। अब हुआ क्या
कि जब ये महात्मा बुद्ध जो है कपिलवस्तु पहुँचे हैं, उसी समय अब जो है राजा सुद्योधन नंद को जो है राज तिलक करने की तैयारी में, लेकिन महात्मा बुद्ध ने उसे भी बौद्ध धर्म में दीक्षा दे दिया। जब महात्मा बुद्ध जो है नंद को बौद्ध धर्म में दीक्षा देते हैं तो राजा सुद्योधन बड़े दुखी होते हैं और एक लाइन कहते हैं कि हे प्रभु, हे तथागत, आपने जब बौद्ध गृह त्याग किया था, आपने जब गृह त्याग किया था तो मेरे शरीर के सारे मांस जो हैं समाप्त हो चुके थे, केवल हड्डियां बची थी। लेकिन आज नंद के भी बौद्ध धर्म में दीक्षित होने से अब मेरी हड्डियां भी समाप्त हो गई। यानी बहुत बड़े पैमाने पर उनको कष्ट हुआ, दुखी हुए, और इस दुख को देखकर महात्मा बुद्ध ने एक नियम बनाया। क्या नियम बनाया? कि अब कोई भी व्यक्ति बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना चाहेगा तो उसको पहले अनुमति लेनी होगी अपने माता पिता की। इसी घटना से द्रवित होकर के महात्मा बुद्ध जो है ये बात कहते हैं। अब दूसरी बात, हमने कहा कि अनुपिया में अब शाक्य वंश का ही शासक है भद्रिक, आनंद, अनिरुद्ध, उपाली और देवदत्त, इनको भी बौद्ध धर्म की दीक्षा ये देते हैं। देखिए, आनंद जो है हमेशा महात्मा बुद्ध के साथ रहे और उपाली भी इनके साथ रहे। ठीक, अब जो है यहाँ से ये निकल पड़ते हैं वैशाली के लिए। जब ये वैशाली के लिए निकल रहे होते हैं